नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे बाल विकास और बाल विकास हम पढ़ा रहे थे बीएलएड के लिए। तो इसमें हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे बाल विकास की अवस्थाएं। इन अवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे। किन-किन विद्वानों ने अलग-अलग अवस्थाएं दी हैं, कितने भागों में बांटा है, उन सबको समझेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मानव विकास की अवस्थाएं, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि बालक का विकास बालक का विकास किन-किन चरणों में पूर्ण होता है, इस संबंध में इस संबंध में विद्वानों ने विभिन्न मतभेद पाए, ठीक है। सामान्य रूप से इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इनको समझते हैं कि अलग-अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अवस्थाओं को बाँटा है। लेकिन क्या हुआ है, सामान्य रूप से इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनको समझते हैं। जैसे पहली क्या होती है, शैशवावस्था। शैशवावस्था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंसी एज, जो होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। दूसरी होती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर क्या आती है, किशोरावस्था आती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। फोर्थ वाली क्या आती है, फोर्थ वाली आती है हमारी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड 18 वर्ष के बाद की होती है। शैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया। अब एक शैले विद्वान है, इन्होंने अपने अनुसार किया है। तो इनको समझते हैं। पहले जिन जिन विद्वानों ने किया है उन बातों को हम समझ लेते हैं। अगर बीएलएड में आपके क्वेश्चन आता है ये, तो आप अलग अलग विद्वान के अनुसार लिख के आना। और फिर मैं एक कराऊंगा अपनी तरफ से रामबाण, बिल्कुल जो हमेशा काम में आने वाली अवस्थाएं हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, अगर अगले की तैयारी करते हैं टेट की, सी टेट की, सुपर टेट की, तो वो यहीं से क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ बीएलएड के लिए यहाँ से ये अवस्थाओं को अच्छे से समझ लीजिए। ये सब आपको क्या है, लिख के आना है। तो शैली एक विद्वान है, इनके अनुसार समझते हैं। शैशव काल 1 वर्ष से 5 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। और जो बाल्यकाल होता है, बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष तक। 5 से क्या होता है, 12 वर्ष तक। फिर को होता है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। 1 मिनट, थोड़ा पेन को हम मोटा कर लेते हैं। पेन, चलो ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। हाँ, 1 मिनट, आगे हो गया। हाँ, 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है। फिर एक रॉस है, रॉस विद्वान है। इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि विकास की अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है। क्या है, शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक। और हमारे लेक्चर में आखिर तक बने रहना, बहुत ही आनंद आने वाला है आगे चल के। क्या होता है, शैशव काल 1 से 3 वर्ष तक। आरंभिक बाल्यकाल कितना होता है, 3 से 6 वर्ष तक। आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष तक। और एक होता है उत्तर बाल्यकाल। क्या होता है, उत्तर बाल्यकाल, मतलब इन्होंने बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांट दिया। एक तो आरंभिक बाल्यकाल और दूसरा हो गया उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक। फिर हम पढ़ते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को कितने में बांटा है इन्होंने, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था इन्होंने कहा है। कालसोनिक है, कालसोनिक के अनुसार पढ़ लेते हैं। इन्होंने कितने भागों में बांटा है, जैसे गर्भाधान से जन्म तक, गर्भाधान से जन्म तक या जन्म पूर्व काल, इसको क्या बोलते हैं, प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। फिर उन्होंने बांटा है नव शैशवावस्था, नव शैशवावस्था, न्यूनेटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहा है इन्होंने, नव शैशव काल। फिर है नंबर 3, प्रारंभिक शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली इन्फेंसी। इसको कितने बांटा है इन्होंने, 1 या 2 मास से 15 मास तक, मतलब महीनों तक। फिर इन्होंने बांटा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर शैशवावस्था। इसे बांटा है इन्होंने लेट इन्फेंसी। उत्तर शैशवावस्था, लेट इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था में बच्चा प्रारंभ होता है, तो उससे शैशवावस्था थोड़ी पहले की अवस्था, फिर बाद की अवस्था, ठीक है। 2 भागों में इन्होंने बांट दिया, जो होती है 15 मास से 30 मास तक, मतलब 15 महीने से 30 महीने तक की अवस्था। फिर हम बात करते हैं पूर्व बाल्यकाल।
पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड। इसको इन्होंने बांटा है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। ठीक, अब बात करते हैं मध्य बाल्यकाल की, इसे उन्होंने बोला है मिडल चाइल्डहुड एज, 5 से 9 वर्ष तक। फिर उन्होंने बांटा है उत्तर बाल्यकाल, लेट चाइल्डहुड, जिन्होंने बांटा है 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। फिर उन्होंने बांटा है किशोरावस्था, किशोरावस्था, इन्होंने जो बांटा है 12 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब एक कोल है, कोल के अनुसार समझते हैं इन्होंने किन किन भागों में बांटा है। अगर बीएलएड में क्वेश्चन आता है तो आप ये सब अवस्थाओं को लिखाना और विद्यमान के नाम है इन सबको लिख के आना। इन्होंने बांटा है शैशवावस्था, शैशवावस्था को इन्होंने बांटा है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था, बालक 6 से 12 वर्ष की अवस्था को मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। और जो बालिका के लिए उन्होंने बताई है 6 से 10 वर्ष, लड़की लड़का के लिए उन्होंने अलग अलग बताई है। अब एक होती है पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, बालक के लिए बताइए इन्होंने 13 से 14 वर्ष और बालिका के लिए इन्होंने बताइए 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था की बात करते हैं तो बालक के लिए उन्होंने बताइए 15 से 16 वर्ष और बालिका के लिए उन्होंने बताइए 12 से 14 वर्ष। मध्य किशोरावस्था की बात करते हैं तो बालक के लिए 17 से 18 वर्ष बताइए और बालिका के लिए उन्होंने बताइए 15 से 17 वर्ष। अगर उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं तो बालक के लिए उन्होंने 19 से 20 वर्ष बताइए और बालिका के लिए बताइए 18 से 20 वर्ष। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 21 से 34 वर्ष तक इन्होंने बताई है और मध्य प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो इन्होंने बताई है 35 से 49 वर्ष तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आगे और भी बताया है कि अब इन्होंने क्या बताया है 10 नंबर उत्तर प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था जो उन्होंने बताई 50 वर्ष से 64 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। फिर उन्होंने बताया प्रारंभिक वृद्धावस्था, प्रारंभिक वृद्धावस्था इसमें उन्होंने बोला है कि 65 से 64 वर्ष तक की अवस्था को प्रारंभिक वृद्धावस्था कहते हैं। फिर उन्होंने बताया 12 नंबर वृद्धावस्था, 75 से आगे की अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है इसमें कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, मानव विकास का एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास शारीरिक विकास तो एक सीमा तक परिपक्वता परिपक्वता तक प्राप्त करने के बाद रुक जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि मानव विकास का एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो आपका शारीरिक विकास होता है वो एक सीमा तक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं। परंतु मनोशारीरिक विकास, मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास लगातार होता है। लेकिन कह रहे हैं जो मनोशारीरिक क्रिया होती हैं उनमें आपका विकास लगातार होता रहता है, होता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम। इन मनोशारीरिक क्रियाओं इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत, अब जो मनोशारीरिक क्रियाएं हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे आपका मानसिक विकास हो रहा है, आपका भाषाई विकास हो रहा है, आपका संवेगात्मक विकास हो रहा है, आपका सामाजिक विकास हो रहा है, तथा तथा चारित्रिक विकास होता है, वो सब क्या आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, मनोशारीरिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में पृथक पृथक प्रकार से होता है। अब जो इन सब चीजों का विकास है वो विभिन्न आयु स्तरों में पृथक पृथक प्रकार से होता है। आगे समझते हैं। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। अब जो मानव का जो विकास हो रहा है वो आयु स्तरों में अलग अलग पृथक पृथक प्रकार से हो रहा है, तो इन आयु स्तरों को क्या कहा गया, मानव विकास की अवस्थाएं कहा गया है। भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 वर्गों में विभक्त किया है। इनको समझते हैं। तो इन्होंने एक बांटा है गर्भावस्था। क्या बांटा है इन्होंने, नंबर 1 गर्भावस्था जो होती है गर्भाधान से जन्म तक, बच्चा जो अपनी माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, वहां से जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं, गर्भावस्था। आगे बढ़ते हैं हम। शैशवावस्था
जो क्या होती है जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। फिर हम बढ़ते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने बाल्यावस्था कहा। फिर हम बढ़ते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। फिर हम बढ़ते हैं युवावस्था। युवावस्था का 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवस्था को युवावस्था कहा गया है। फिर हम बढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था, तो जो होती है 25 वर्ष से 35 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा गया। फिर हम बढ़ते हैं वृद्धावस्था, जो 55 वर्ष तक से मृत्यु तक की अवस्था को उन्होंने क्या कहा गया है, वृद्धावस्था कहा गया। आगे समझते हैं। आगे जैसा कि बताया कि इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्न 4 अवस्थाओं में करते हैं। अब इतनी सारी अवस्थाओं तो हो गई, लेकिन क्या है, कुछ विद्वान हैं वो मानव विकास का अध्ययन केवल 4 अवस्थाओं में ही करते हैं। उसको समझते हैं। जो होती है नंबर एक शैशवावस्था। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। फिर है किशोर अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। फिर है वयस्का 18 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था को इन्होंने कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या है, इसलिए शिक्षा इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 2 अवस्थाओं में होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाने लगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जो तो हमने विद्वान के अनुसार पढ़ने, जिन विद्वानों ने बताई थी आपके बजट में क्वेश्चन आ जाए, तो आप अलग अलग विद्वान के अनुसार इन सबको लिख आना। लेकिन एक जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एक एक एक्सप्लेनेशन से, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, एक ही चीज आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं डिटेल्स में, पढ़ते हैं सबको। जैसे सबसे पहले शैशवावस्था की बात करते हैं। शैशवावस्था की हम बात करते हैं, इन्फेंसी एज बोलते हैं। अच्छा, 1 मिनट में उससे पहले कुछ आपको समझाता हूँ कि जैसे गर्भावस्था की हम बात करते हैं, जब बालक गर्भा ठीक है, जब बालक अपनी माँ के क्या होता है, गर्भ में होता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे माँ के गर्भ में होगा, तो हम बात करते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कितने कितने ग्राम का होता है, देखो 6 से 7 पाउंड। ठीक है, 6 से 7 पाउंड, ये लिख लेना। दूसरी चीज, जो बच्चे का सर होता है वो कितना होता है, पूरी बॉडी का 1/4 ऑफ द पूरी बॉडी, पूरे शरीर का क्या होता है 1/4। अगर हम बात करते हैं घर में बच्चा कितने दिनों तक रहता है, तो उसको जरूर पढ़ लेते हैं। 280 दिन, 280 दिन। और अगर बात करें वीक की तो 42 वीक। ठीक है, और बात करें मंथ की तो 9 मंथ और 10 दिन। ठीक है, इतना आपने गर्भ में समझ लेना है। ठीक है, जब बालक माँ के पेट में होता है और जन्म लेता है, वहां तक की बात थी। अब हम पढ़ते हैं पहली अवस्था, शैशवावस्था। इस अवस्था को कहां से कहां तक कहा गया है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा गया है, शैशवावस्था। बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। और इसको कहा गया है, इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है, मतलब बालक का निर्माण काल कहा गया है इस अवस्था को। आगे बढ़ते हैं, इस विशेषताएं पढ़ते हैं इनकी। इस शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है जब बालक जन्म लेता है। जन्म के बाद शैशवावस्था शुरू होती है, तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है बहुत ही तेजी से होता है। दूसरों पर निर्भरता होती है, दूसरों पर निर्भर होता है बच्चा। आत्म प्रेम की भावना होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। मतलब बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है, फिर 2 वर्ष तक की अवस्था की बात हो रही है, तो बच्चा क्या होता है, अनुकरण करके सीखता है। दूसरे को देख के सीखता है, दूसरा कैसा कर रहा है उसको देख के सीखता है, दूसरा कैसे बोल रहा है उसको बोलने की कोशिश करता है।
तो बच्चा क्या करता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। संवेगों का प्रदर्शन करता है, बच्चे के जो संवेग होते हैं उनको दिखाने का प्रदर्शन करता है। आगे पढ़ते हैं हम, बाल्यावस्था। क्या है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो हम पहले पढ़ेंगे पूर्व बाल्यावस्था, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की होती है। 2 से क्या होती है, 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें जो शारीरिक विकास वृद्धि क्या होती है, तेजी से होती है, और शैशवावस्था में क्या होता है, बहुत तेजी से होती है। इसको क्या 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 कहा गया है, पूर्व स्कूल अवस्था, मतलब स्कूल की पहले की अवस्था या प्री स्कूल अवस्था कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, इसको खिलौने की आयु, इसको इसको खिलौने की आयु कहा गया है, या खिलौने की अवस्था कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, खिलौने की अवस्था, इसको कहा गया है, इसको खेलने की अवस्था कहा गया है। बच्चा क्या करता है, इस उम्र में बहुत ज्यादा खेलता है, तो इसको क्या कहा गया है, खेलने की अवस्था कहा गया। आगे के विकास के लिए संवेदनशील अवस्था कहा गया है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव एज होती है ये, संवेदनशील अवस्था होती है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है आपकी इस एज में, तो वो आगे तलक उसका असर पड़ता है, इसलिए इसको संवेदनशील अवस्था कहा गया है। इसको धूल कण कौमा गंदी अवस्था कहा गया है। बच्चा इसमें धूल से खेलता है, धूल कणों के साथ खेलता है, तो क्या कहा गया, इसको धूल कण की गंदी अवस्था कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बच्चे का सामाजिक विकास, अपने बच्चे दोस्तों के साथ खेलता है, छोटे-छोटे मित्र होते हैं उसके, उनके ग्रुप में खेलता है, समूह में खेलता है, ठीक है? तो सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास तेजी से होता है। क्या होता है? तेजी से होता है। इसको स्व केंद्रित अवस्था कहा गया है, ठीक है? पूर्व टोली की अवस्था कहा गया है, पूर्व टोली की अवस्था, ठीक है? बिना तर्क या इलॉजिकल अवस्था कहा गया है। इसमें क्या करता है, बिना तर्क की अवस्था। क्यों? क्योंकि बालक क्या करता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है इस एज में, क्योंकि इसलिए इसको कहा गया है बिना तर्क की अवस्था। कोई तर्क नहीं होता है, लेकिन पूछता है ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है, या कुछ भी पूछता है, बिना तर्क के पूछता है, इसलिए इसको कहा गया इलॉजिकल अवस्था, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, इसको क्या कहा गया, इसको टोली की अवस्था कहा गया, उसको पूर्व टोली की अवस्था कहा गया, पूर्व बाल्यावस्था को, इसको टोली की अवस्था कहा गया। आगे बढ़ते हैं हम, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया विद्यालय की आयु कहा गया है, या विद्यालय की अवस्था कहा गया है, ठीक है? इसको क्या कहा गया है, तर्क की अवस्था कहा गया, मतलब बच्चा तर्क करने लगता है, ठीक है? अपने आप से सोचने, अपनी तरफ से सोचने लगता है, ये कैसे होता है, ये कैसे नहीं होता है, तो तर्क आ जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है? इसमें इस अवस्था में क्या होता है, अध्यापक की अहम भूमिका होती है। इस अवस्था में क्या होता है, अध्यापक की अहम भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, बहुत अच्छे समझने इस अवस्था, सबसे ज्यादा खतरनाक यही वाली अवस्था होती है, ठीक? तो हम बढ़ते हैं, इस अवस्था को जीवन का परिवर्तन काल कहा गया है। क्या कहा गया है, इस अवस्था को जीवन का परिवर्तन काल कहा गया। आगे बढ़ते हैं, इस अब ये अवस्था जीवन का संधि काल है। ये अवस्था क्या है, जीवन का संधि काल। दूसरी चीज, इसको सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, किशोर तथा किशोरियों अपने को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, सजते संवरते हैं, जिससे विपरीत लिंग का आकर्षण उनके प्रति बढ़े। तो क्या है, किशोर एंड किशोरियों के अंदर क्या होता है, लड़के का लड़की के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा, वो सब इसी एज में आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसको पहचान की अवस्था कहा गया है। बच्चे के अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। बच्चा क्या होता है, पहचानने की कोशिश करता है कि वो या तो छोटा है या बड़ा है, ठीक है? मतलब बच्चे अपना खुद को पहचान नहीं पाता, ना तो ये समझ पाता है कि वो बालक है, ना तो ये समझ पाता है कि वो बड़ा हो गया। तो इसको पहचान की अवस्था कहा गया है। जिसको माने उसको पूजने की अवस्था, मतलब बच्चा जिसको मानने लगता है उसको क्या करता है, पूजने लगता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ऐसे ही सिर्फ इस पॉइंट को ही देकर क्वेश्चन पूछ लेता है
कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किसको कहा गया है। तो किसको कहा गया, किशोरावस्था को कहा गया है। एक स्टैनली हॉल है, इनकी एक बुक है किशोरावस्था। तो स्टैनली हॉल ने क्या कहा है इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें इस अवस्था में बालक जो चाहे वो बन सकता है। इस बात का मतलब ये हो गया कि ये एज ऐसी होती है, अगर बालक सही रास्ते पे जाना चाहता है तो सही रास्ते पे पहुंच जाता है, लेकिन इस एज में अगर बालक थोड़ा बहुत अगर इधर से उधर होता है, बिगड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था में बालक जो चाहे वो बन सकता है। सही रास्ते पे चलना चाहे सही पे चल सकता है, और गलत रास्ते पे चलना चाहे तो गलत पे चल सकता है। अब गलत रास्ते आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, आगे समझते हैं इसको। इसमें कहा गया है नेता बनने की अवस्था होती है। बालक क्या करता है, नेता बनने की कोशिश करता है। ऐसे अपने ग्रुप में होगा तो कहता मैं लीडर हूँ। किशोरावस्था में होता है 12 से 18 वर्ष की उम्र में, अपने ग्रुप में क्या कहता है, मैं लीडर हूँ। मतलब लीडर बनने की कोशिश करता है, नेता बनने की अवस्था होती है। आगे हम बढ़ते हैं। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों में काम भावना के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो किशोर होते हैं, जो लड़की होते हैं, वो लड़का होते हैं, वो उनके अंदर सेक्स करने की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा होती है इस वक्त। और इसी उम्र में होमोसेक्सुअलिटी मतलब लड़के का लड़की प्रति अट्रैक्शन और लड़की का लड़की के प्रति अट्रैक्शन वो भी इसी एज में आता है। ठीक है। और क्या होती है, हेटेरोसेक्सुअलिटी मतलब लड़की का लड़के के प्रति, तो दोनों क्या होते हैं, इसी एज में आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारे क्या हुआ, समाप्त हो गई है। ठीक है, बस यहीं तक था। एक मिनट। तो सारी अवस्थाओं को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, किशोरावस्था को समझा दिया, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 भागों में बाँटा था, शैशवावस्था को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। ठीक है? तो आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।